सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों को जय घोष हृदय खोल के करना चाहिए। आप लोग जानते हैं जब हृदय से जय घोष होता है तो अंदर में जो विकार है, जो पूरा कर्कट है, वह निकल जाता है। इसलिए जोर से जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि स नमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से पप्पू जी के पिताश्री के पुण्य स्मृति दिवस पर उनके परिवार के सभी सदस्य मिलकर सत्संग का आयोजन रखा है, जिसमें सत्संग योग से सत्संग विषयक, गुरु विषयक और संसार से जगने के विषय में आप लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। आप जानते हैं अभी पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर सत्संग है। पुण्य लोक होता है, आप लोग जानते हैं। पाप लोक भी होते हैं, उसे भी आप जानते हैं। पुण्य लोक को लोग स्वर्ग लोक कहते हैं, यह भी आप जानते हैं। और पाप लोक को नरक लोक कहते हैं, यह भी आप लोग जानते हैं। पुण्य लोक में यानी स्वर्ग में सुख होता है, यह भी आप जानते हैं। और नरक लोक में दुख होता है, आप यह भी जानते हैं। पुण्य लोक में सुख की उपलब्धि होती, यह ठीक है, लेकिन पुण्य लोक में भी दुख की भी उपलब्धि होती है, यह कम लोग जानते होंगे। क्योंकि वहाँ भी कोई आसन पे बैठे हैं तो कोई डंडे लेके गेट पर खड़े हैं। भेद है, स्वर्ग में भी भेद है। तो जहाँ भेद है वहाँ ईर्ष्या द्वेष भी होता है। ईर्ष्या द्वेष होगा तो स्वाभाविक दुख भी होगा। कोई इंद्र बने हुए हैं श्रेष्ठ राजा, तो कोई सेनापति है उससे नीचे है, उसका फौज है लड़ाई करने वाला, वो भी सेनापति से नीचे है। सब कैटेगरी अलग अलग है, इसका मतलब दुख वहाँ भी है। इसलिए संतों ने कहा स्वर्ग पर करे खखार, यानी स्वर्ग को भी वह तिरस्कार करते हैं, तिरस्कार।
स्वर्ग को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दे रहे हैं संत। स्वर्ग को उतनी मान्यता नहीं दे रहे हैं संत। स्वर्ग को जाने के लिए भी मना करते हैं। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। कहा देवता बनने की इच्छा कभी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी देवता बनने की जो लोगों की इच्छा होती है, संतों ने कहा उसकी प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। और केवल नरक में ही नहीं, भर में चारों खान। आप जानते हैं ना, भर में चारों खान, अर्थात अंडज में भी जाएंगे, पिंडज में भी जाएंगे, उष्मज में भी जाएंगे, अंकुरज में भी जाएंगे। तो स्वर्ग की उपलब्धि की कामना हम क्यों करें? स्वर्ग प्राप्ति की हम उपलब्धि की कामना क्यों करें? देवता बनने की उपलब्धि हम क्यों करें इच्छा? जहाँ से लौटने के बाद पुनः हम 84 में जाए और 84 में जो दुख होता है उसका पीड़ा सहन करें, उसकी यातनाएं को सहन करें, उस दुख इस या द्वेष को हम उपलब्ध हो जाए, तो ऐसी स्वर्ग की कामना क्यों करें? तो आप जानते हैं पाप की उपलब्धि पाप लोक है, जिसे नरक कहते हैं। नरक का आप वर्णन सुनते हैं तो भय लगता है, डर लगता है, अंदर से मन व्यथित होता है, दुख होता है, क्योंकि इतनी यातनाएं का वर्णन है कि पीप के नदी में घुसाया जाता है, तो तावा पर उल्टाया जाता है, गरम तवा पर अग्नि में प्रवेश कराया जाता है, कटीला रास्ते से गुजारा जाता है। ये यातनाएं नरक की है। आप यह भी जानते हैं कि आप जो पुण्य कर्म करते हैं उनका लक्ष्य क्या है? स्वर्ग। पुण्य करने वाला स्वर्ग जाता है और पाप कर्म करने वाला नरक जाता है। पाप और पुण्य हर जीव से होता है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति है जिससे पुण्य ही पुण्य हो, और कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिससे पाप ही पाप हो। पुण्य और पाप दोनों होता है, लेकिन पुण्य की उपलब्धि स्वर्ग है और पाप की उपलब्धि नरक है। जीव से पूछा जाता है कि तुमको स्वर्ग चाहिए कि नरक, क्योंकि तुमसे भी पुण्य कर्म हुआ है। तो स्वाभाविक प्रवृत्ति जीव का होता है कि सुख की ओर जाए। तो सुख कहाँ? कहा स्वर्ग में। सुख की उपलब्धि कहा? स्वर्ग में। तो इसलिए स्वर्ग लोक ले जाया जाता है पहले दिन जीव को, वहां से पुनः भेजा जाता है, तब निर्णय होता है कि क्या, लेकिन तत्काल ले जाते हैं। इसलिए उस दिन को कहते हैं कि पुण्य स्मृति दिवस। जिस दिन पुण्य लोक को प्राप्त किए उसी दिन स्मृति कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, इसलिए पुण्य स्मृति दिवस। मोक्ष या दुख सुख की बाद की बात है, लेकिन पहले पुण्य लोक जाते हैं, इसलिए पुण्य स्मृति दिवस हम लोग कहते हैं। पुण्य स्मृति दिवस अर्थात पुण्य लोक को प्राप्त हुए। तो वह जीव पुण्य लोक में जाता है,
सुख को भोगता है। और मोक्ष की बात है, नरक की बात है, तो किस मार्ग से जाता है? गीता में भगवान कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल सन्मासा उत्तरायण यत्तो प्रयति गच्छन्ति ब्रह्म स ब्रह्म वित्सय। कहा अग्निर्ज्योति, अग्नि ज्योति, ज्योति मार्ग से जो अग्नि मार्ग, अग्नि और ज्योति दोनों प्रयोग किया है। शब्द को पुराने के लिए कभी लोग एक ही शब्द को 2-3 बार प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि शब्द उतना पुरना चाहिए, जैसे अनुष्टुप छंद है, जितना शब्द उसका 12-12 है उतना पुरना चाहिए। तो इसलिए एक ही अर्थ वाला 2-3 प्रयोग कर देंगे, अर्थ एक ही निकलेगा, लेकिन 2-3 प्रयोग किया हुआ रहेगा। हाँ, पर्यायवाची कर देते हैं शब्द। तो यहाँ पर कह रहा अग्नि ज्योतिरः शुक्ला, ज्योति मार्ग से जो अग्नि के समान है। अग्नि का काम क्या है? जलाना। ज्योति का काम क्या है? मार्ग प्रदर्शित करना, यानी दिखाना कोई भी वस्तु को, प्रदर्शित करना कोई भी वस्तु को, प्राकट्य करना कोई भी वस्तु को। ज्योति के समक्ष आप निर्णय कर सकते हैं कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। क्या सत्य है, क्या असत्य है, आप निर्णय कर सकते हैं ज्योति के सामने, यानी प्रकाश हो जाए तो। कुछ संदेहात्मक वस्तु है, संशयात्मक वस्तु है, यानी निर्णायक नहीं, जिसमें प्रश्न उदय हो, जिसमें शंका उदय हो। शंका मतलब आप समझिए, आप निर्णय नहीं कर पा रहे ये वस्तु क्या है, लेकिन वस्तु दिखाई दे रहा है। टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ है, आपके मन में हो गया कि सांप है कि रस्सी है, तो आप जब ज्योति लेके जाएंगे, प्रकाश लेके जाएंगे, तो निश्चित करेंगे सांप है कि रस्सी है। तो ज्योति क्या करता है? वास्तविक ज्ञान कराता है, संशय को दूर भगाता है, संदेह को हटाता है, वास्तविकता से परिचय कराता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर कह रहे हैं, अग्निर्ज्योति, अग्नि का जो ज्योति है, अग्नि ज्योतिरः शुक्ला, और उसका जो प्रकाश है, शुक्ल मतलब सफेद, सफेद मार्ग, सफेद रास्ता जो साफ साफ हो, कोई कूड़ा करकट उसमें ना हो, कोई गंदगी ना हो। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला सन्मास उत्तरायण। कहा 6 महीने जो उत्तरायण के मार्ग से जाएगा। ये जो मार्ग बताया, आप जानते हैं उत्तरायण, देखिए सूर्य जब उत्तरायण बड़ा दिन करने लगता है तो उत्तरायण होता है, छोटा दिन करने लगता है, इधर से उगा इधर डूब गया तो दक्षिणायन कहते हैं। वहां पर अंधेरा का कोई स्थान नहीं। आप जानते हैं, ज्योति जलाए, अग्नि जलाए, उसका जो भी क्षेत्रफल है प्रकाश का, वह दायरा में बांधा हुआ है। रोशनी जो उसका जो प्रकाश है, ज्योति का रहे या अग्नि का रहे। मान लिए एक घर में आप दीपक जलाए तो घर भर प्रकाश किया, दूसरे के घर में प्रकाश नहीं करेगा। आपका जो ज्योति है, आपकी जो अग्नि है, दूसरे घर में प्रकाश नहीं करेंगे। और वह भी मान लिया अग्नि भी बहुत जला दिए तो कुछ दूर तक प्रकाश करेंगे। लेकिन ये जो कहा अग्नि ज्योति रहा शुक्ला,
वो सब जगह प्रकाशित हो, ऐसा ज्योति प्रकाश हो जो सब जगह, जो कहीं चलने में हमको दिक्कत ना हो, कहीं मार्ग तय करने में हमें दिक्कत ना हो। वह है मार्ग, क्या है? शुक्ल मार्ग है, यानी सफेद मार्ग है। और इससे गया हुआ जो व्यक्ति होता है, जो जीव होता है, शुक्ल मतलब आप जानते हैं सफेद मार्ग, प्रकाश का मार्ग। यहां पर शब्द प्रयोग किया उत्तरायण। उत्तरायण कितने संतों ने शब्द को कहा है, हाँ, शब्द को उत्तरायण कहा। और थोड़ा अंधकार थोड़ा प्रकाश हो, धूम, ऐसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। तो जो उत्तरायण प्रयोग शब्द के लिए, उस मार्ग से जो जाएंगे, जो प्रकाश में जो शब्द होगा, प्रकाश में ही शब्द होता है। आप लोग जानते हैं कि बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मां पुण्यात्। अंधकार में भी शब्द होता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है, आपको केंद्र तक ले ही जाएगा। वो है लागत लागने तो खट्टू नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम पर शब्द पकड़ लिए। किसी को दीक्षा दे देते हैं अंधकार के शब्द को, विवाह कान बंद करके सुनो, लेकिन वो निश्चित नहीं, कभी हो सकता है केंद्रीय शब्द पकड़ा जाए। लेकिन जो प्रकाश में चल करके, ज्योति में अवगाहन करके शुक्ल मार्ग से प्रवेश करेगा, उसे निश्चित शब्द पकड़ाएगा कि यही है केंद्रीय शब्द। प्रकाश में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक शब्द में संदेह है कि हमें केंद्रीय शब्द पकड़ाएगा कि नहीं। जैसे कोई फल का वृक्ष है, हमको फल तोड़ना है, और कोई कहे आंख बंद करके मारो, कोई निश्चित नहीं कि लगेगा ही, और कहेगा आंख खोल करके छोड़, फिर भी निशाना नहीं रहे तो नहीं लग सकता है। कि प्रकाश में जाने के बाद भी आप भटक सकते हैं, दूसरा शब्द पकड़ सकते हैं। एक दिन की बात है, मैं कुप्पा घाट आश्रम में गार्डन में बैठा हुआ था। एक युवक आया, नया उम्र का था, 18-20 उम्र होगा। आए, प्रणाम की, कहा बाबा मैं विवेकानंद स्वामी का पुस्तक पढ़ा और उसमें ज्योति प्रकाश की चर्चा थी, तो मैं उसी तरह करने लगा, बिना दीक्षे का ऐसे करने लगा। और संयोग देखिए उसको प्रकाश हो गया, और उसको जब प्रकाश उपलब्ध हो गया, शब्द भी होने लगा। और शब्द इतना होने लगा, कहा लगता है हम पागल हो जाएंगे। अब शब्द इतना गूंजने लगा, नाद कोटि सहस्रानी बिंदु कोटि शतानी चौर, करोड़ों नाद करोड़ों बिंदु। अब हम बोले कि अब तो यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है, ये हम सही में पागल हो जाएगा अगर नहीं गुरु करेगा तो वहां पर। अब हो गया क्या, जैसे एक बैलगाड़ी है, चारों तरफ बैल को लगा दीजिए खींचने के लिए, उसका अस्थि पंजरी सब ढीला हो जाएगा। उसी तरह यह शब्द इतना हो रहा है, कभी उधर मन खींच रहा है, कभी उधर मन खींच रहा है, कभी उधर मन खींच रहा है, यहाँ तो पागल होगा ही ना। मैं बोला कि सही आप बोल रहे हैं कि पागल हो सकता है, अब यहाँ पर गुरु की आवश्यकता है। जानते हैं, गए महर्षि संत सेवी जी महाराज को पास लेकर के सीधा नादान संधान का दीक्षा दिए। कोई नहीं दृष्टि ये मानस जप मानस ज्ञान कुछ नहीं, दृष्टि सीधा नादान संधान, अर्थात बता दिए कौन सा शब्द पकड़ना है। कहने का बाद जो प्रकाश मार्ग से जाएंगे वहां भी भटकने की चांस है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, साधक के सामने शब्द बदलता ही नहीं है, फिर से उसे दृष्टि योग करना होगा, फिर बिंदु में प्रवेश करना होगा।
तो यहाँ पर कह रहा सुख अग्निर्ज्योति रहा शुक्ला, इस मार्ग से जाना होगा। और उस मार्ग में जो शब्द मिलेगा सन्मासा उत्तरायण जिसको कहते हैं, ऊपर की ओर जो नादो यावन मनस्तावन नादन तोपी मनोन्मनी, उत्तर क्या होता है? ऊपर होता है। नहीं कहता उत्तर में रखवाला करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का, उत्तर यानी ऊपर भाग। ऊपर क्या है? सबसे शब्द है। और सबसे नीचे क्या है? अंधकार नीचे। तो यह शुक्ल मार्ग से, सफेद मार्ग से यात्रा करेंगे तो कहता है गच्छन्ति ब्रह्म से ब्रह्मविद, वह ब्रह्म ही हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। फिर दूसरा श्लोक बनाते हैं, धूमो रात्रिस तथा कृष्णा। धूम मार्ग से यानी धुआं ऐसा मार्ग से चलेंगे। धूमो रात्रिस, रात्रि में अंधेरा होता है। अच्छा, रात्रि में ही तो चंद्रमा भी उदय होता है, तारे भी दिखाई देता है। और चंद्रमा कभी कभी इतना साफ होता है कि आपको मार्ग दिखाई देगा बहुत दूर तक। तो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं आगे क्या, धूमो रात्रि तथा कृष्ण, यानी कृष्ण मार्ग हो, काला मार्ग, यानी जहां दिखाई ना दे, जहां संशय ही संशय रहे, यहां तक कि वहां कुछ ज्ञान ही ना हो। धूमो रात्रि तथा कृष्ण, कितना क्लियर किए भगवान के। धूम मार्ग, धुआं जैसा। रात्रि भी हो, रात्रि वो चंद्रमा वाला रात्रि नहीं है। हाँ, यहाँ पूरा क्लियर कर रहे हैं, धूमो रात्रि तथा कृष्णा, कृष्णा यानी काला, कृष्णा यानी काला होता है। तो इस मार्ग से जो जाता है, इस मार्ग में जो यात्रा करता है, धूमो रात्रि तथा कृष्णा सन्मासा दक्षिणायन, वो कह रहे दक्षिण मार्ग से यानी काले मार्ग से जो जाएंगे। यो प्रयाति गच्छन्ति, वह कहा कि दुख के मार्ग में जाएंगे, दुख पाएंगे। इसलिए हम लोगों को विचार करना है किधर की ओर चलना है। अंधकार में यह प्रकाश, गुरु महाराज बहुत सुंदर के, अंधकार में जो रह जाएगा वो नरक में जाएंगे, जो प्रकाश में जाएंगे वह मनुष्य लोक में आएंगे, जो शब्द को सुनेंगे वो मोक्ष की मार्ग में जाएंगे। तो अंधकार में रहने से नरक में जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि प्रकाश को उपलब्ध करें, प्रकाश की मार्ग से चलें। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा सत्वे परविर्धे प्रलयम याति देहभृता, अगर सत्वगुण बढ़ोतरी में शरीर का अवसान होता है, यानी छूटता है शरीर, शरीर का त्याग होता है। यदा सत्वे परविर्धे यानी सत्वगुण वृद्धि होती है, तो परविर्धि, यदा सत्वे परविर्धे, प्रलयम याति देहभृता यानी शरीर त्याग होता है। प्रलय मतलब समाप्त होता है। आप लोग जानते हैं कि प्रलय मतलब पूरा नाश। और यदि मेरा शरीर भी नाश हुआ तो मेरे लिए तो प्रलय हुआ, चाहे आपका शरीर नाश हुआ तो वो भी तो प्रलय हुआ। सर मतलब साकार से समाप्ति, यानी साकार रूप में ना रहना, सूक्ष्म रूप में होगा भी दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन साकार रूप से तो प्रलय उसका हुआ। आप जानते हैं एक महाप्रलय होता है, एक प्रलय होता है, और एक खंड खंड प्रलय होता है। कहीं मकान गिर गया तो वह भी प्रलय हुआ, कहीं पर अनेक लोग मर जाता, कहाँ प्रलय हो गया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदा सत्य प्रवृद्धि प्रलयम याति देहभृता, अगर सत्वगुण वृद्धि पर देह अवसान होता है, यदा सत्य प्रवृद्धि प्रलय याति देहभृता तदोत्तम विधान लोक,
वो क्या होता है, उत्तम लोक को प्राप्त करता है। उत्तम धाम लोक लवना प्रतिपद्यते हैं, अर्थात उत्तम लोक को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा, अगर रजोगुण वृद्धि पर प्रलय को उपलब्ध होता है, यानी शरीर छूटता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संज्ञे सुजायती, यानी कर्म में प्रवृत्त होकर के जन्म लेंगे, यानी मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। प्रलीनस्तम सी मूढ़ योनिषु जायते, कहा अगर तमोगुण प्रवृद्धि पर शरीर त्याग होता है तो मूढ़ योनि, मूढ़ योनि समझ रहे, मूढ़ योनि होता है कीट पतंग पशु पक्षी आदि। अगर तमोगुण बढ़ने पर शरीर छूटेगा तो मूढ़ योनि यानी 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि सतोगुण को बढ़ाओ, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति भारत, जाघन्य गुण प्रवृत्ति अधो तिष्ठन्ति तामसा। ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊपर की ओर आप गति चाहते हैं, ऊपर की ओर जाना चाहते, गच्छन्ति मतलब जाना, गमलड़ी गतो धातु से शब्द बने गच्छन्ति, ऊर्ध्व गच्छन्ति। गच्छति गच्छता गच्छन्ति बहुवचन है, तो बहुवचन जब है तो इसका मतलब कोई भी जीव एक के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, सभी के लिए प्रयोग हो रहा है। गच्छन्ति ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, यानी सत्वगुण बढ़ने पर यदि शरीर त्याग होता है, ऊर्ध्व गच्छन्ति ऊपर की ओर गति करता है, मध्य तिष्ठन्ति राजस, मध्य योनि यानी मनुष्य को कहा जाता है, मध्य योनि यानी पृथ्वी लोक, मध्य तिष्ठन्ति राजस। रजोगुण प्रवृत्ति में शरीर छूटता है, उसी का एक प्रकार ट्रांसलेशन ये भी श्लोक है। हाँ, थोड़ा सा इसमें क्लियर कर तो मध्य तिष्ठन्ति राजस, ये क्या करता है, मनुष्य योनि को प्राप्त कराता है। अधो तिष्ठन्ति तामसा, अगर तमोगुण प्रवृत्ति पर शरीर छूटता है, अधो तिष्ठ, अधो मतलब नीच योनि, आपसे जो नीचे है, यानी अंडज पिंडज उष्मज इस सब में चले जाएंगे। उपनिषद के ऋषि ने कहा एह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नाचेदिया वेदी न महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यात्म लोकादमृता भवन्ति। इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो महति विनष्टि, यानी बहुत बड़ी हानि। हानि क्या होगा, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। ये मनुष्य का शरीर उत्तम कर्म करने के लिए दिया गया है। गुरु महाराज बहुत सुंदर कहे, सुकृत कर ले, अंतिम समय में सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पड़ी। सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल, कल क्या होगा कहना मुश्किल है। थोड़ा सा कल प्रयोग तो दूर भी हो जाता है, हाँ, कल दूर हो जाता है। यहाँ तो है पांव पलक की सुधि नहीं है, पांव पलक की सुधि नहीं। एक शब्द गुरु महाराज क्या बोल रहे, छन छन पल पल असमय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन का पता नहीं। एक और शब्द सुने होंगे, काल अचानक मारछी ज्यों तीतर को मार। अचानक कब झपट्टा मार देंगे। देखते हैं कोई शौचालय में गया, एक बात भी नहीं बोल पाया, जब शौचालय खोलते देखते हैं उसमें गिरा हुआ, जब तोड़ता है की बात। तो विचार करिए, वहां पर किसी को कहने का भी मौका दिया, बेटा मुझे उठा के लेके चलो, यह भी मौका नहीं दिया गया। एक बात बोलने का मौका नहीं दिया कि दौड़ो, ये हाल होता है। काल अचानक मार्च ज्योति तरफ एक झटका में
कहाँ वह नैन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइयो, एक झटके सब समाप्त हो जाता है। इसलिए अजहो मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पई है। सत्संग करना चाहिए। छोड़ दीजिए सब। बहुत सुंदर एक संत कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। इसलिए हम लोगों को भजन में लग जाना चाहिए, भक्ति में लग जाना चाहिए। लेकिन क्या कहिएगा मनुष्य को, मनुष्य तो बड़ा अच्छा सिस्टम निकाल लेता है, आज करे सो कल, कल करे सो परसों, क्योंकि समय बचा है बरसों। बुद्धि हो गया है रावण का, सामर्थ्य है जीव में, योग्यता और क्षमता है जीव में, लेकिन करेगा नहीं करेगा, क्योंकि रावण बुद्धि हो गया है ना। आप लोग जानते हैं रावण में सामर्थ्य था, हाँ, कि स्वर्ग में सिर ही लगाता, लेकिन वही क्योंकि समय बचा है बरसों, क्या हड़बड़ है। वो सोचा था कि समुद्र को मैं क्षीर सागर बना दूंगा, अर्थात दूध का, लेकिन नहीं कर पाए। वही आज करे सो कल, कल करे सो परसों। समय रहते हुए हम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए। गुरु महाराज कितना अच्छा ज्ञान निकाल के दिए। फ्री फंड का, फिर ये फंड ना हुआ, ये फ्री फंड मिलता है, लोग दौड़ता है, बढ़िया से बढ़िया आदमी रिलीफ लेने के लिए दौड़ता है, लेकिन फ्री फंड पैसा वाला भी। एक जगह मैं बोला आपको क्या चीज का कमी है, आप क्यों लेते हैं ये सरकार का फंड? वो कहता है तोरे ले सीखिए। मतलब आप बोलिए मत कि हम बड़ा आदमी है, मतलब फ्री फंड। ये होता है सत्संग में भी, मैं देखता इतना आदमी बैठ जाता है दीक्षा लेने के लिए, के बार माइक से बोलना पड़ जाता है। अब क्या सुना नहीं समझा, बाबा नहीं समझा पार नहीं कहता है। जबकि 3 आदमी हम दीक्षा लेने के लिए बैठे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास, 3 आदमी में नहीं समझ पा रहे हैं, जहाँ 50, 100, 200, 500 दे रहा है दीक्षा, उसमें क्या समझेंगे? 3-4 आदमी बैठे थे, हम उसमें हमको पहले बार उठाया, बोलो क्या बोले, मैं बोल दिया जो बोलने का था। दूसरे को पूछा, माता जी थी बुढ़ी, की समझला, तो कहे कि मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान। अब लीजिए, हमको कहते हैं हुजूर की, अरे फिर से बोलो ये लोग, फिर बोले हम दोहरा के, क्या किया हम सीखे। फिर दूसरे आदमी से पूछा, वो भी नहीं बोल पाया, फिर हमको बुलवाया, फिर कहा कि तीसरे से पूछा कि बोलो क्या बोलो, वो भी नहीं बोल पाया बढ़िया से। फिर हमको बोला कि अरे बोलो फिर से, ये लोग कैसे सीखेगा। कहने का भाव कि लोग समझ नहीं पाते। ये फ्री फंड जो है ना, थोड़ा पैसा कौड़ी लगता है तो गौर से सुनता, आगे बैठता, हाँ, लेकिन पैसा नहीं लगता है। यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने, संतन बद भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी। मैं गया था, क्या तारीख, 19 तारीख को था बाबा देवी साहब का परिनिर्वाण दिवस। गौशाला बुलाया गया था हमको, हाँ, हमको भी पता नहीं, बोलिए मूल्य को भूल जाते हैं कभी कभी। जबकि संत मत के एक मजबूत कड़ी है हमारे बाबा देवी साहब, संत मत के मजबूत कड़ी। जैसे कढ़ी में अनेक कढ़ी लगा हुआ था, वो उससे जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ, अब बीच के कढ़ी को हटा दीजिए, सब ढह जाएगा। हम मजबूत कढ़ी को ही भूल। कितने कृपालु, कितने दयालु, कहा कि यही ढोल पिटाए सुनाए दिए।
गुरु साहब बाबा दे दिए, सबको बता दिया। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर कटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, दृढ़ साध करके कहा करने के लिए। हम लोग इधर उधर भटकते रहते, केवल करने के लिए बैठ गए। कुप्पा घाट आश्रम में थे, दिन में खेत में भी सेवा कर लेते थे, रात में पहरा। एक दिन हुजूर के पास गए प्रणाम करने के लिए, संत सेवी जी महाराज के पास। उसी समय आगे मंत्री भी आश्रम के, हमसे पूछते हैं हुजूर क्या सेवा करते हो? ले हुजूर दिन में तो खेत में भी कर लेते हैं, रात में पहरा है मैं। मंत्री कहते हैं कैसे ध्यान करेगा ये? एक काम दीजिए इसको, एक काम दीजिए। मतलब ध्यान पे जोर देते थे, काम ही प्रधान नहीं है। हाँ भाई 24 घंटा ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो उठ करके आप सेवा करें। सेवा से आप लोग सुने होंगे, सेवा से है सतगुण आते, साही सुख चैन कहाँ हो। जिसमें है सेवा भाव नहीं, सेवा भाव होनी चाहिए। आजकल लोग सेवा कहीं नहीं किए हैं और वो अपने आप को गुरु भक्त बहुत कहने लगे। ठीक है आपको अंदर से श्रद्धा है, लेकिन व्यवहारिक सत्ता में भी आपको दिखाना होगा गुरु के भक्त हैं आप। केवल बोलने से गुरु भक्त नहीं होता है। आप देखिए ना, अच्छा मान लिए कि खूब बोल रहे हैं, खूब पढ़ रहे गुरु के विषय में, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल होने लगा तब पता चलेगा। मैं रोया हूँ कुप्पा घाट में। एक बार क्या हुआ, जब सेवा दिया झाड़ू का, आश्रम में झाड़ू देने का, उसी समय दे दिया सिर दरबार समाधि पर। विंध्यश्री बा कहीं जा रहे थे, विंध्यश्री बा रहते थे वहाँ का भी। मैं सोचा कि अब उधर झाड़ू देना नहीं पड़ेगा, अब तो यहाँ आ गए। जानते शाम में टहलने के लिए महर्षि संत सेवी जी महाराज निकले, देखते हैं झाड़ू दिया हुआ। अरे किसका ड्यूटी है? कहाँ वो मन के सर का ड्यूटी। बुलाया गया हमको, गजानंद तो सियान रांची वाले थे, डांट लगाए कि आपका सेवा था क्यों? ले हुजूर वहाँ दिया समय, वहाँ पर दिया ड्यूटी, कि नहीं वो भी करना, वो तो अलग से आप लिए है, वो गया है तब ये भी करना पड़ेगा। डांट लगाए, रोना आ गया उससे। कहने का भाव है गुरु भक्ति में कितना कष्ट होता है। फोटो से मैं महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का देखता हूँ कभी कभी कि सत्संग हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं जनता की ओर, प्रवचन कर रहे हैं, और वो गुरु की ओर देख रहे हैं एकटक से। हाथ में तौलिया है कि कभी लार गिर जाएगा। हाँ, पूरा एकटक गुरु की ओर देख रहे हैं। ऐसी सेवा है, और इतिहास में नहीं है कि इतना दिन तक कोई सेवा में जल्दी शिष्य रहा है। लगातार 45 वर्ष। विचार करिए, कोई नहीं, कोई छोड़ के भाग जाता है, कोई कुछ, और कभी संदेह नहीं हुआ, संशय नहीं हुआ कि मेरे गुरु पहुंचे हुए कि नहीं। एक बच्चा है कि अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी महर्षि संत सेवी जी महाराज विवेकानंद के तरह है। नहीं, उसका पिताजी बोलता है बच्चे से कि विवेकानंद के तरह है। बच्चा क्या कहता है जानते हैं? कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद को जिंदगी भर संदेह बना रहा कि मेरा गुरु पहुंचे हुए हैं कि नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि निर्विकल्प समाधि प्राप्त किए हुए थे। कौन? विवेकानंद। अब बाद में लिखा हुआ संदेह। अगर निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर लेंगे तो उसको संशय कुछ रह ही नहीं जाता। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंती सर्व संशया छियंते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। उसका हृदय का गिरह टूट जाता है, संशय मिट जाता है। या नहीं तो निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त किए होंगे। दो में तो जरूर कुछ है।
भक्ति में जानते दूसरे गुरु के पास गए थे स्वामी विवेकानंद दीक्षा लेने के लिए दूसरे गुरु के पास। वो गुरु क्या कहते हैं, तुम्हारा गुरु पहुंचे हुए हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। वो लौटा के भेज दिए रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण कहते हैं अरे तुमको अभी भी संदेह है, जो राम है सोई कृष्ण, सोई रामकृष्ण है। लेकिन महर्षि संत सेवी जी महाराज को कभी संदेह नहीं हुआ कि मेरे गुरु पहुंचे हुए हैं कि नहीं है। इसलिए ऐसे गुरु से हम लोग दीक्षित हैं जो अपने शिष्यों के संदेह को भी मिटा दे, संशय को भी मिटा दे। कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान, यानी अपने समान जैसे कीड़ा भृंगी बार बार सुनाते सुनाते अपने जैसा बना लेता है, उसी तरह महर्षि संत सेवी जी महाराज को भी अपने जैसे बना लिए। आप लोग सुने ही होंगे, ये मेरा मस्तिष्क है, क्यों और यू का संबंध, जैसे क्यों बोलने के बाद यू आ जाता है, उसी तरह मेरा संबंध है। यहां तक बोला कि जहां मैं रहूंगा वहां संत सेवी रहेंगे, जहां संत सेवी रहेंगे वहां मैं रहूंगा, मेरे बिना इसका नहीं बना, इसके बिना मेरा नहीं बनेगा। यहां तक कहीं कहीं तो बोल दिए मेरे से भी अधिक ही हो जाऊंगा, ऐसे बोल कहने का बाद ऐसे गुरु और शिष्य के परंपरा में हम लोग दीक्षित हैं, ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का हम लोगों को उपयोग करना चाहिए। ज्ञान में दृढ़ होना चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए, अति अटल और श्रद्धा होनी चाहिए जो कह रहे हैं गुरुदेव हम लोगों को। इसलिए चाहिए कि अंतर्मार्गी बने, नित्य हर समय भजन करते रहेंगे, हर समय भजन करते रहेंगे, तभी अंतिम में आपको ज्ञान होगा। यम यम स्मरण भावम, जो जो आप स्मरण करेंगे, स्मरण एक दिन का थोड़े, बहुत दिन का स्मरण जब करते रहेंगे तो वैसा प्रवृत्ति बनेगा। यम यम स्मरण भावम ते जनते काले वरम तम तम व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भाविता। जो जो स्मरण करता है वही वही वह होता है, यही जन्म का कारण है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अपना चित्त जो है उसको सतोगुण की ओर कैसे ले जाएं, सतोगुण को कैसे बढ़ावे, सतगुण को बढ़ाने में जो सहयोगी है उसका हम आधार लें, उसका सहयोग लें, उसको सहायक बनावें। तो सतोगुण वृद्धि के लिए आप लोग जानते हैं कि भोजन भी महत्व रखता है, भोजन भी महत्व रखता है, संग भी महत्व रखता है, जगह भी महत्व रखता है, ये सब चीज महत्व रखता है। कैसे जगह पर है, कैसा माहौल में है, यानी चोर बदमाश के संग में है तो स्वाभाविक है तमोगुण वृद्धि होगा, क्योंकि उनके आसपास का तरंग, उस व्यक्ति का जो मनोभाव है उससे तरंग निकल रहा है और आपके मस्तिष्क में भी घुस रहा है, क्योंकि आप जिसका संग कर रहे हैं ना उसका महत्व देंगे, स्वाभाविक है, जिसका आप संग करेंगे उसको महत्व भी देंगे, तो उनका बोला हुआ विचार तो आपको प्रभाव करेगा ही, उनके मस्तिष्क में भी जो गूंज रहा है कोई विचार वह भी आपको प्रभाव करेगा। तो स्वाभाविक है जो चोर प्रवृत्ति का है, जो डकैत प्रवृत्ति का है, जो तमोगुण प्रधान है, स्वाभाविक है आपका भी तमोगुण बढ़ा देगा, स्वाभाविक है, क्योंकि जैसा करे संग वैसा होवे रंग। इसलिए एक कवि को बहुत सुंदर कहना पड़ा है, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय का, इसलिए कहना पड़ा है, जय मत कब करिए, बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो रंग, जैसे कोई रंग है तो उसमें अगर कोई रंगना चाहे, बहुत सुंदर एक भाव है, हमार चोला रंग दे ओ मुरली वाले, जिस रंग में
तेरी गोपी रंगी है उसी रंग में रंग दे ओ मुरली वाले। जिस रंग में तेरी राधा रंगी है उसी रंग में रंग दे ओ मुरली वाले। जिस रंग में तेरी गैया रंगी है उसी रंग में रंग दे ओ मुरली वाले। जिस रंग में तेरी गोपी रंगी है उसी रंग में रंग दे ओ मुरली वाले। हमार चोला रंग दे ओ मुरली वाले। ये भाव है, यानी जिस रंग में तेरी मीरा रंगी है, जिस रंग में तेरा कबीर रंगा है, जिस रंग में और संत रंगे हैं उसी रंग में रंगते। भगवान से प्रार्थना है। तो भगवान की जब प्रार्थना है यह कि अच्छे रंग में रंगा दे, तो हम लोग अगर कुसंस्कार वाले के संग में जाएंगे, कुसंस्कार में परिवर्तित हो जाएंगे। इसलिए कहा खीर खार भोजन करे साकट संग न जाए। निषेध करते हैं, वहां से हटाते हैं। इसलिए हम लोगों को अच्छे का संग करें तो सतोगुण वृद्धि होगी, सतोगुण बढ़ेगी, सतोगुण में आप प्रवृत्त होंगे। सतोगुण अगर बढ़ जाएगा तो भजन में मन लगेगा। सतोगुण का जो मार्ग है उसमें चलने में सहायता मिलेगी। अच्छा, सत व्यक्ति का संग करेंगे तब ना सतोगुण में प्रवृत्ति होगी, तमोगुण का संग करेंगे तो तमोगुण की प्रवृत्ति होगी। यानी अधोतिष्ठन्ति तमसा, अधोगुण में जाएंगे, नीचे की ओर गिरेंगे। और जब सतोगुण वृद्धि होगी तो हम सतोगुण की ओर आने ऊपर की ओर गति करेंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि ऐसे का संग करें, ऐसा जगह यूज करें, ऐसा भोजन करें जो सतोगुण को बढ़ावे। और ऐसा काम भी नहीं करें जो तमोगुण को बढ़ावे। लोग काम से भी तमोगुण में प्रवृत्त होता है। जैसे किसी की हत्या कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसका जो दर्द का तरंग होता है, अंदर की जो कराह का जो तरंग होता है, वह आपके मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। और मस्तिष्क पर प्रभाव करने के बाद वो नकारात्मक तरंग वहां पर पैदा होता है, वहां तमोगुण बढ़ता है। इसलिए ऐसा काम भी नहीं करें जिससे कि तमोगुण की वृद्धि हो। ऐसा जगह न यूज करें जिसमें कि तमोगुण की वृद्धि हो। ऐसा भोजन न करें जिससे कि तमोगुण की वृद्धि हो। कटु अम्ल कसाय तुक्ष रिक्ष व्यथाई न, जो खट्टा हो, अधपका हो, बासी हो, इस सब को कहा कि यूज नहीं करने के लिए तमोगुण बढ़ता है। आयु सत्व बलारोग्य सुख पीड़ती विवर्धन। आयु को जो बढ़ाने वाले हो, सुख में लगाने वाले हो, वह सतोगुणी भोजन है। का तमोगुणी कौन है? यात यामम गत रसम पूति पूर्य शीतम चौ उचिष्टम अपि चामद्य भोजनम तामसा प्रिय। जो अधपका हो, जिससे रस नहीं, जिसमें रस ना हो, वो तमोगुणी का है। कितना आदमी जानते हैं रात में भी भुजिया बनाएगा, एक कोरते अच्छा नहीं लगता है भुजिया। रसदार होगा, रस वाला, रस युक्त होगा, सतोगुणी है वह भोजन। यात यमम गत रसम, यानी जैसे रस निकल गया। पहले देखिए कितना अच्छा रोटी बनता था, उसमें रस रहता। अब तो सुखा करके उसको और पतला कर दे। पतला तो पहले बनाता ही है और सुखा करके और पतला कर देता है। सुखा करके और पतला। मैं हरिद्वार में बनाता था लकड़ी पर, अब मोटी मोटी रोटी, अब उसी अग्नि पर क्या पहले तवा पर सेक लिया, थोड़ा अग्नि पर खड़ा कर ऐसे घुमाते घुमाते इतना स्वादिष्ट लगता, मोटी इतना स्वाद। कुप्पा घाट में एक रोटी गुरुशरण भाई इधर जानते हो खेल, गुरुशरण भाई एक रोटी जानते हैं 7-5-6 आदमी खिलाया। बोलिए कैसा रोटी बनाया? अब बड़ा मीठा खाने, मोटा सीज जाए केवल तो बहुत अच्छा। अब जिससे रसे निकल गया हो केवल खा रहे हैं, तो वह रोटी किस काम? यात यामम गत रसम पुति पूर्य शीतम उच्छिष्टम अपि चामेद्य भोजनम तामसा।
उच्छिष्ट हो, जूठा हो या अधपका हो, बासी हो, ये सब कहा तमोगुण वाले को प्रिय होता है। तो वह भोजन ना करे जो तमोगुण को बढ़ावे, वह स्थान का सेवन ना करे। आप लोग जानते हैं स्थान भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि आसपास तरंग ही तमोगुण बढ़ाता है। जहाँ पर मर्डर हुआ ना, अपने आप वहाँ पर जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि श्रवण कुमार कहीं माता पिता को लेके जा रहे थे। अब एक जगह पर गए ना, उसके मन में हो कौन ढोता है, इसको घोल्टा देते हैं, मतलब मर जाएगा, यही सब मन में होने लगा। जब होने लगा तो कहा हम नहीं ढोएंगे। उसका पिताजी माताजी संत थे, वो समझ गए बात क्या है। कहा पुत्र इतना ढो ही दिए हो, थोड़ा सा यहाँ से निकाल दो, 10 कदम, विशेष नहीं। 10 कदम निकाला, और ज्यों ही निकाला फिर सतोगुण उसका बढ़ गया। कहा कि मैं क्या सोच रहा था ये सब। नहीं पिताजी मैं नहीं छोड़। कहा आप छोड़ सकते। कहा उस जगह से मिट्टी लाओ, तो उस जगह से मिट्टी लाया, मिट्टी बिछाया, उस पर कहा खड़ा हुआ, तो फिर वैसा ही मन होने लगा। उस जगह का भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए वैसे जगह का प्रयोग ना करें जो तमोगुण बढ़ावे, वैसा भोजन ना करें जिससे तमोगुण बढ़े, वैसे आदमी का संग ना करें जिससे कि तमोगुण बढ़े, ऐसे आदमी का संग करें जो सतोगुण बढ़ावे, यानी संत महापुरुषों का। ऐसा पुस्तक ना पढ़ें जो तमोगुण बढ़ावे, ऐसा पुस्तक पढ़ें जो सतोगुण बढ़ावे, यानी संत महापुरुषों का वाणी। ऐसा हम लोग यदि अपने आप को बना के रखेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर सतोगुण होगा, और ध्यान में बैठेंगे तो धीरे धीरे प्रगति होगा। जैसा खाए भोजन वैसा होगी। एक छोटी सी मैं संस्मरण बता के मैं अपनी वाणी विराम दूंगा, क्योंकि लगता है समय हो गया होगा, मैं नहीं देखा हूँ। तो हरिद्वार में एक महात्मा जी प्राणायाम करते थे, प्राणायाम करके भजन करते थे, भजन में मन भी लगता था। एक दिन क्या हुआ, प्राणायाम करके ध्यान करने लगे ना, एक स्त्री नाचे। हाँ, अब वो फिर हट करके फिर ध्यान तोड़ करके फिर बैठे दूसरे जगह, फिर हो तो वही हाल, फिर करे तो वही हाल। अब हुआ क्या बात के लोग दूसरे के पास चर्चा किया, देखिए नहीं ऐसा बात। उसको कहते हैं कि आपको किसी से प्रेम है? कहा नहीं। शादी किए हैं? कहा नहीं। तब कहा कि भोजन कहाँ किए थे? कहा कि अमुक जगह में भंडारा खाया था। वहाँ गया, उस व्यक्ति से पूछा भंडारा कौन दिया था? कहा अमुक जगह एक व्यक्ति है दिल्ली में, वही भंडारा दिया था। उस व्यक्ति के पास बुना गया कि भाई भंडारा जो आप दिए हैं किस लिए दिए, किस उद्देश्य से दिए थे? अब साधु महात्मा आया है पूछने के लिए, सोचा सच ही बता दे। कहा हम अपनी बेटी को वेश्यालय में बेच लिए हैं, उसी का आधा पैसा खर्चा वहाँ भंडाराम कर दिए। वही जो प्रभाव था महात्मा पर पड़ गया। इसलिए ऐसा भोजन भी न करे जो मन पर प्रभाव पड़े। तो हम लोगों को चाहिए सतोगुण बढ़ावे तो अपना परम कल्याण होगा। यह जो सत्संग कराए अपने पिता के पुण्य स्मृति पर परिवार के सभी संगे संबंधी मिलकर के अति ही उत्तम काम किए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि उसके घर में सुख शांति मिले, और यह जो इनके जो पिताजी है उसे गुरु महाराज अपने चरण में स्थान दे। ही आपके सेवा में कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग्येत्। थोड़ी देर हम लोग उनके नाम से ध्यान